हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं संजय लाखलान आप सभी का बबीता क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, मैं आपके लिए डेली रीजनिंग और मैथ की क्वेश्चन सीरीज लेकर आता हूँ। यानी आपको डेली मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है संजय लाखलान के नाम से, और हमारे चैनल के नाम से बबीता क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर मैं डेली वहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ। एक क्वेश्चन रीजनिंग का होता है, एक क्वेश्चन वहाँ पे मैथ का होता है। आपने पिछले वीक देखे भी होंगे। और जो ये मेरी क्लास रहेगी स्टूडेंट, वो क्या रहेगी, डेली संडे को ये क्लास रहेगी। जितने भी वीक के अंदर हमारे पास देखिए 6 डेज हमारे रहेंगे आपके वर्किंग डेज में, और डेली के अगर मैं 2 क्वेश्चन डालता हूं तो 6 डेज में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 12 क्वेश्चन का मैं क्या दूंगा आपको, सॉल्यूशन दूंगा इन वीडियो के माध्यम से। क्लियर है? तो वेरी गुड, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखिए भाई, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मेरे पास फ़ोन में है ये क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है, यदि ए और बी दोनों भाई हैं। क्या है बेटा यहाँ पर, ए और बी दोनों भाई हैं। चलिए मैं साथ साथ बनाते रहता हूँ भाई। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, भाई के लिए हमें क्या लगाना है, जैसे ए और बी दोनों भाई हैं तो उनके लिए हमें क्या सिंबल लगाना है, बीच में इक्वल की लाइन लगानी है। और जो मेल होता है उसके लिए क्या लगाते हैं, प्लस का सिंबल लगाते हैं, और जो फीमेल होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस का सिंबल लगाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ए और बी दोनों भाई हैं, तो मैंने दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में लाइन खींच दी। और ये रिलेशन क्या से दिखा रहा है आपको, ये भाई का रिलेशन दिखा रहा है। दोनों प्लस के निशान है, इसका मतलब दोनों, ए बी का भाई और बी किसका भाई है, ए का भाई है। आगे क्या है भाई क्वेश्चन के अंदर, आर बी का पिता है। जब पिता होगा तो वो कौन सी जनरेशन में जाएगा बेटा, ऊपर की जनरेशन में जाएगा। तो आर से जस्ट ऊपर कौन आएगा यहाँ पर, आर। तो आर क्या हो गया भाई यहाँ पर, बी का पिता हो गया। एस जो है एक्स का भाई है। अब देखिए भाई, ना तो यहाँ पे एस की बात करी ना यहाँ पे एक्स की बात करी, कोई बात नहीं करी गई है, लेकिन इसको हम अलग बनाएंगे। एस जो है वो क्या है भाई, एक्स का भाई है। एस जो है एक्स का भाई है। अब ये तो प्लस हो जाएगा, मेल हो जाएगा, लेकिन एक्स मेल होगा या फीमेल होगा हमें इस चीज़ का नहीं पता अभी। लेकिन आगे देखिए क्या बोला गया है, एस जो है एक्स का भाई है और ए का मामा है। यानी बेटा ये बात कर रहा है यहाँ पर किसकी, एस की बात कर रहा है। एस जो है एक्स का तो भाई है और ए का क्या है, मामा। अब आप बताइए इसका मामा कैसे बन सकता है, यानी इसकी माँ मिलेगी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको, ए की माँ, और ए की माँ का जो भाई होगा बेटा वो कौन लगेगा, इसका मामा लगेगा। कौन लगेगा यहाँ पर, मामा लगेगा। अब आप देखो हमने सारी चीज़ें बना दी, लेकिन कहीं पर x को नहीं बनाया। तो इसका मतलब जब हमें पूरे ही सभी एलिमेंट को अगर इस डायग्राम में शो करना है तो हमारे पास देखिए x की जगह कहाँ बचती है, हमारे पास बेटा x की जगह सिर्फ यहाँ बचती है। ठीक है, x की जगह सिर्फ यहाँ बचती है। तो अगर ये इसकी माँ है और ये अगर इसके पिता हैं तो बेटा ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पति और पत्नी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पति और पत्नी हो जाएंगे। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, x का r से क्या संबंध है। देखो का किसके पीछे लगा हुआ है, x के आगे लगा हुआ है। तो x का यानी x जो है बताना है आपको, r का क्या लगेगा। तो भाई x जो है r की क्या लग रही है यहाँ पर, पत्नी लग रही है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पत्नी आएगा। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। चलिए वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आ चुका होगा स्क्रीन पर। क्या है, 85 लोगों के एक समूह में, 85 लोगों के एक समूह में, उनमें से 49 को टमाटर का सूप पसंद है। यानी देखिए टोटल जो है वो टोटल कितने बेटा, यहाँ पर टोटल है हमारे पास कितने हैं, 89। टोटल जनसंख्या कितनी है भाई इनकी, 85, यहाँ पर टोटल कितने बेटा, यहाँ पर 85 है। 85 तो हो गए टोटल। उनमें से 49 को टमाटर सूप पसंद है। भाई जो टमाटर जो सूप है वो कितनों को पसंद है, यहाँ पर वो पसंद है कितनों को, 49 को। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या बोला है, उनमें से 63 को मिक्स वेज, यानी मिक्स्ड जो है क्या है भाई यहाँ पर, ये मिक्स वेज सूप।
मिक्स वेज सूप कितनों को पसंद है भाई? यहाँ पर ये 63 को पसंद है, ठीक है। और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 2 में से एक सूप बिल्कुल पसंद होगा, बिल्कुल ठीक है। एक पेय पदार्थ है, कितने लोगों को केवल मिक्स वेज पसंद है? आपसे पूछा गया कितने लोगों को केवल मिक्स वेज पसंद है। ये तो सभी को हो गया, टोटल का है। तो देखिए इसका हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, हम इस तरह से 2 सर्कल तैयार करेंगे। ये जो सर्कल होगा हमें क्या दिखाएगा भाई? ये सर्कल हमें टमाटर सूप दिखाएगा। और ये जो सर्कल शो करेगा किसको करेगा? मिक्स वेज सूप को शो करेगा। क्लियर? अब आप देखिए बेटा, यहाँ पर इन दोनों का टोटल 49 और 63, इन दोनों का टोटल 85 ही तो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 85 होना चाहिए, क्योंकि टोटल कितना बता रखा है भाई? यहाँ पर टोटल 85 बता रखा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 63 प्लस में 49, 63 प्लस में 49, बताइए कितना आ जाएगा यहाँ पर? 69 3 प्लस 49 कितना होता है भाई? यहाँ पर 112। कितना होता है? 112। यानी 112, तो ये तो 85 से ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको ये दोनों ही चीज़ पसंद है। क्या है? दोनों ही चीज़ें पसंद हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? दोनों के टोटल से टोटल को माइनस कर दो। जब टोटल को माइनस करेंगे तो आप देखो कितना बचेगा? 27। कितना बचेगा? 27। तो इसका मतलब 27 जो हैं वो व्यक्ति होंगे जिनको टमाटर सूप भी पसंद है और मिक्स्ड वेज भी सूप पसंद है। क्लियर? अब आप देख लीजिए टमाटर सूप, यानी ये वाला जो सर्कल है जिसको मैं डॉटेड ये कर दिया मैंने इसको, ये पूरा सर्कल कितना है भाई? अपने आप में 49 है। अगर मैं 49 में से देखो 27 ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा? इसको माइनस करूँगा। तो भाई जब माइनस करूँगा देखिए कितना बचेगा? 22। तो इसका मतलब ये जो सर्कल आएगा, ये वाला जो हिस्सा है, ये किसको शो करेगा बेटा? यहाँ पर 22 को शो करेगा, ठीक है। उसी तरीके से देखो जो ये वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल कितने को शो कर रहा है? ये वाला बेटा यहाँ पे कर रहा है 63 को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? 63 को। अगर 63 में से देखो 27 पहले से ऑलरेडी है, यहाँ पर इस सर्कल में देखेंगे तो 27 ऑलरेडी पहले से है। तो हम क्या करेंगे? 63 में से 27 माइनस कर देंगे। तो आप देखो 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। देखो 36 जो है ना वो किसको शो करेगा? केवल मिक्स्ड वेज सूप को पसंद करेगा। 22 क्या करेगा? केवल टमाटर सूप को पसंद करेगा। और 27 क्या करेंगे? ये दोनों ही सूप को पसंद करते हैं। और हमारे देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया भाई? हमारे क्वेश्चन में पूछा है केवल मिक्स वेज सूप पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है? तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? केवल 36 आएगा बेटा। तो आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 का? 36 आंसर आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने लगा देता हूँ भाई। हाँ देखिए, कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात कितना है? यहाँ पर 3:5 है, ठीक है। यदि अब से 4 वर्ष बाद कुणाल और गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा तो कुणाल की वर्तमान आयु क्या होगी? अब देखिए भाई, क्वेश्चन में सिर्फ आपको घुमा रखा है और कुछ भी नहीं है। अब से 4 साल बाद बोल रहा है आपको। अब से 4 साल बाद क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुणाल जो है गणेश से 12 साल छोटा हो जाएगा। भाई 4 साल की बात करें, चाहे वो 10 साल पहले की बात करें, चाहे वो 20 साल बाद की बात करें, जो 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर रहता है ना, वो अंतर हमेशा सेम रहता है। जैसे अगर मैं आपसे मान लीजिए 5 साल बड़ा हूँ, तो 10 साल बाद भी मैं आपसे 5 साल ही बड़ा मिलूँगा, 2 साल बड़ा नहीं रह जाऊँगा, या मैं आपसे 10 साल बड़ा नहीं हो जाऊँगा। जो 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर रहता है बेटा, वो हमेशा कितना रहता है? सेम रहता है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या बोला गया आपसे बोला गया है दोनों की आयु का क्या बोला है? अनुपात। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे भाई? इसको क्या है इसका पासवर्ड? हाँ देखिए, तो दोनों की आयु का अनुपात क्या दे रखा है भाई? यहाँ पर देखिए, गणेश की वर्तमान आयु, यानी हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? पहले तो लिखेंगे कुणाल की आयु,
कुणाल की आयु देखो कितनी देर की है यहाँ पर 3:5, तो इसका मतलब कुणाल की आयु कितनी होगी बेटा यहाँ पर 3x हो गई। फिर देखिए यहाँ पर क्या दे रखी है, गणेश की आयु। गणेश की आयु, भाई गणेश की आयु कितनी दे रखी है, 5x दे रखी है। उसकी 3x है तो इसकी कितनी है, 5x है। अब आप देखिए दोनों का अंतर, तो अंतर देखेंगे तो भाई बड़े में से छोटा घटा दो, और अंतर कितना दे रखा है, 12 वर्ष का दे रखा है। अंतर कितना दे रखा है, 12 वर्ष का अंतर दे रखा है। तो अब आप देखो 5x में से 3x जाए कितना बचेगा, 2x इज इक्वल टू में 12। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 6 है तो ये कुणाल कितने का आ जाएगा भाई, 3 × 6 कितना आएगा, 18 वर्ष का आ जाएगा। और अगर गणेश की आयु पूछी है तो 5 × 6 कितना आ जाएगा, 30 ईयर का आ जाएगा। क्या पूछा था भाई क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया है कि कुणाल की वर्तमान आयु क्या है। तो कुणाल की वर्तमान आयु कितनी है, 18 वर्ष है। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 18 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, आपको एक लुप्त संख्या दी गई है रीजनिंग की, BCA'BCD और स्पेस है BCD और स्पेस है। चलिए इसको कैसे करेंगे भाई, हम इसको करेंगे कैसे, जितने भी पहले ब्लैंक और नंबर जितने भी लिखे हुए हैं सबको काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल कितने हैं, 20। अब हम देखो 20 का क्या कर सकते हैं भाई, फैक्टर बना सकते हैं। हम फैक्टर क्या बना सकते हैं, 4 4 के फैक्टर बना सकते हैं, 5 5 के बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं 5 5 के पैटर्न बनाता हूँ तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। देखिए 5 5 के पैटर्न बनाए मैंने। अब 5 5 के पैटर्न क्यों बनाए मैंने, क्योंकि मेरे को देखो A दिख रहा है, B दिख रहा है, C दिख रहा है और D दिख रहा है। यहाँ पर A दिख गया में, B दिख गया, C दिख गया और हमें देखो D दिखाई दे रहा है। तो अब देखो इसके अंदर क्या समझना है आपको, सबसे पहले देखिए इसके अंदर और इसके अंदर देखिए B है, C है, C है, A है, बिल्कुल सही है। तो लास्ट में क्या बेटा यहाँ पर D है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर क्या भर दूँ, D भर दूँ। तो अब देखिए BCD हो गया, यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे आपका A है, यहाँ पर भी A है। यहाँ देखिए दूसरे नंबर पर क्या है, ब्लैंक, और यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर क्या है, ब्लैंक है। क्लियर यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर एक पैटर्न को समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ डबल C दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, डबल C दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसके हिसाब से यहाँ पर डबल B कर दूँ और यहाँ पर इसके हिसाब से मैं डबल A कर दूँ तो देखो आपका पैटर्न बन गया। यहाँ पर डबल D बन जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, A बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, B बचेगा। तो हमारे पास देखो पैटर्न क्या निकल कर आया, डबल ABCD, फिर A एक बार रहेगा, B 2 बार रहेगा, CD, फिर A एक बार, B एक बार, C 2 बार आएगा, फिर ABC एक बार आएगा, D कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो ये इसका पैटर्न बन जाएगा भाई। ठीक है, तो इसका देखो क्या क्या खाली स्थान में भरा गया, A खाली स्थान में भरा गया, D खाली स्थान में भरा गया, B खाली स्थान में भरा गया, B खाली स्थान में भरा गया, A खाली स्थान में भरा गया, D खाली स्थान में भरा गया। अब ये जिस ऑप्शन में है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई आपको, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर 25 रुपये दिए जाते हैं। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल प्रतिभागी कितने थे भाई, यहाँ पर 63 थे। क्वेश्चन को देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। मैं सीधा सॉल्यूशन करवा रहा हूँ भाई आपको। सॉल्यूशन क्या करवा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए टोटल कितने थे यहाँ पर, 63 थे। टोटल कितने थे भाई यहाँ पर, 63 थे। मान लीजिए जो विजेता हैं, जो विनर हैं वो कितने मान लिए मैंने, x मान लिए। तो जो विनर नहीं है, जो सिर्फ क्या है, प्रतिभागी हैं, जो प्रतिभागी हैं, जो विजेता नहीं है, प्रतिभागी हैं। तो टोटल की संख्या कितनी बेटा इनकी, टोटल संख्या इनकी 63। टोटल अगर 63 है, अगर ये x है तो अगर मैं 63 में से x माइनस कर दूंगा तो प्रतिभागी तो हमारे पास आ जाएंगे।
ठीक है। अगर मैं 63 में से x को माइनस करूंगा तभी तो इनकी संख्या आएगी, क्योंकि टोटल कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर, टोटल दे रखा है इन दोनों का टोटल मिला के दे रखा है 63 दे रखा है। अब आप देखो विजेता को मिले भाई 100 रुपये, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, और प्रतिभागी को मिले हैं 25 रुपये, तो मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब हमारे पास देखो दोनों को मिलाकर कितने रुपए मिले, 3000 रुपये मिले, तो मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, 100 को x से मल्टीप्लाई करूंगा, 100x आएगा। 25 को 63 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, 1575 आ जाएगा, यही आएगा, ठीक है। देखिए 63 को मैं 25 से करूंगा तो 5 3 15 6 35 31, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, 5 7 5 और ये बिल्कुल 1575 आएगा हमारे पास। फिर हमारे पास माइनस 25 को x से मल्टीप्लाई करूंगा, 25x और इक्वल टू में कितना है 3000 रुपये भाई यहाँ पर। आप देखिए 100x माइनस में 25x कितना बन जाएगा 75x। जब ये प्लस का इधर आएगा तो क्या बन जाएगा भाई माइनस का, तो ये कितना बन जाएगा 3000 माइनस में 1575 किसके बराबर आ जाएगा 1425 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा 1425 के बराबर आएगा। तो देखो x की वैल्यू कितनी आएगी 1425 बटे में कितना आ जाएगा 75। अब आप देखो 5 की टेबल या 75 की टेबल पे कट रहा है क्या, 25 की टेबल पे, 25 की टेबल पे कट रहा है, 25 3 जा 25 5 जा कितना होता है भाई 125, और 125 के बाद कितना आएगा यहाँ पर 125 के बाद आएगा बेटा यहाँ पर 30 40 और 175 पे कितने पे जाता है ये जाता है 175 जाएगा 6 और 7 पे जाएगा, 3 की टेबल में जाएगा 1 और ये जाएगा कितने पे 9 पे। x की वैल्यू कितनी आ गई 19, इसका मतलब उसके अंदर विजेता कितने थे 19 थे भाई, प्रतिभागी कितने थे 63 माइनस में 19 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 44, ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। अगर विजेताओं की संख्या पूछी तो 19 आ जाएगा, और जो विजय नहीं हुए जो विनर नहीं थे उनको कितना इनकी संख्या कितनी आ जाएगी 44 आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई ए बी की तुलना में 2 वर्ष बड़ा है। देखिए टोटल कितने व्यक्ति है भाई यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, ए है बी है और सी है। ए जो है बी की तुलना में 2 वर्ष बड़ा है, जो सी से 2 वर्ष बड़ा है, तो इसका मतलब सी एक्स हो गया तो ये x/2 हो गया, x+2 हो गया। और ए जो है बी से भी 2 साल बड़ा है, तो बी से 2 साल बड़ा है तो कितना हो गया x प्लस में 2 ज़्यादा, यानी 2 और जोड़ देंगे तो x+4 हो गया। यदि 2 वर्ष पश्चात ए और बी की आयु का योग, बेटा ये देखो 2 वर्ष के बाद 36 के हैं, इसका मतलब वर्तमान में कितने के थे 2 साल, तीनों के कम कर दो तो 2 2 2 कितने हो गए 6, 36 33 में से 6 माइनस करो कितना आएगा 27। इसका मतलब वर्तमान में x+2 x+4 वर्तमान में इनकी आयु का योग आएगा 27, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास x और x कितने हो गए 3x, 2 और 4 कितने हो गए प्लस का 6 हो गया इक्वल टू में 27, 3x इक्वल टू में 21, 6 इधर आएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 7। तो c जो आएगा कितने साल का आ जाएगा, c आ जाएगा 7 साल का, b आ जाएगा 7 + 2 9 साल का, और a आ जाएगा भाई यहाँ पर 7 + में 4 11 साल का। आप पूछा किसका था यहाँ पर, पूछा था बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु आ जाएगी 9 वर्ष आ जाएगी। क्लियर यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर आपका जितना भी था देख लेना ऊपर। नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया आपको। हाँ, पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी। देखिए 7 वर्ष पहले, ठीक है, 7 वर्ष पहले पति प्लस में पत्नी कितनी थी भाई 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी। ये क्या है औसत है भाई, औसत है तो इसका मतलब 27 दूनी कितना हो जाएगा 54 वर्ष। ये कब थे 7 साल पहले थे, ये है वर्तमान में, ये थे 7 साल पहले। जब 7 साल प्रेजेंट में आएंगे तो देखो 7 साल इसके बढ़ेंगे, 7 साल इसके बढ़ेंगे, 7 और 7 कितने हो गए 14। जब मैं 54 में 14 ऐड करूँगा तो बेटा कितने हो जाएंगे यहाँ पर 68 वर्ष के हो जाएंगे। वर्तमान में पूछता कि पति और पत्नी कितने साल के हैं 68 आंसर आ जाता।
लेकिन वर्तमान में पति पत्नी और उनके पुत्र कितने हो गए भाई, पति हो गया, पत्नी हो गई और पुत्र, तीनों की औसत आयु कितनी देर की है, 24 देर की है भाई। 24 देर की तीन की औसत आयु कितनी आ जाएगी, 72 वर्ष आ जाएगी। अब ये दोनों होते तो ये 68 के थे, लेकिन एक पुत्र और आ गया तो कितने के हो गए, ये 72 के हो गए। तो इसका मतलब कितने का है पुत्र, दोनों का माइनस कर दो, नहीं 4 वर्ष का है। तो पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास रीजनिंग का। क्या क्वेश्चन है इसके अंदर देखिए, यदि 1 अप्रैल 1998 को बुधवार है, 1 अप्रैल 1900 कितना है 98 को क्या है बेटा, यहाँ पर बुधवार है। तो आपसे क्या पूछ लिया, यहाँ पर आपसे पूछ लिया 25 दिसंबर 1998 को क्या बार होगा। हमें क्या करने हैं, यहाँ पर दिन काउंट करने हैं भाई। देखिए साल सेम है हमारे पास, साल सेम है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के दिन काउंट करो। अप्रैल का महीना कितने का होता है, 30 का होता है। इसका मतलब कितने दिन बाकी बच गए भाई, यहाँ पर 29, ठीक है। 29 अप्रैल के हो गए। अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई आएगा, मई के बाद क्या आएगा, जून आएगा, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर और नवंबर के बाद दिसंबर, और दिसंबर में जाना है 25 तारीख तक जाना है, ठीक। अब कर दो भाई इनको छोटा। 7 के टेबल में 7 चौके 28 होता है, रिमाइंडर 1 बचेगा। 7 चौके 28 होता है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ रिमाइंडर बचेगा 4। 4 और 3 कितने हो गए, 7। 3 तो 5, 5 और 2 हो गए 7, कट गए। 3 3 6 और 1 हो गया 7। देखिए कितना रिमाइंडर बचा, 2 बचा। सिर्फ कितना बचा, 2। हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 डेज ऐड कर देंगे। तो बुधवार के बाद देखो क्या आएगा, बुधवार के बाद आएगा शुक्रवार, शुक्रवार के बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, यहाँ पर शुक्रवार इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। कितना आंसर आ जाएगा बेटा, यहाँ पर शुक्रवार इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन हमारा। नीचे से 15वां है, इन दोनों के बीच में 7 बच्चे बैठे हुए हैं। तो कक्षा में रवि का स्थान बोल दिया आपको, कितना बोल दिया, रवि का स्थान 28वां बोल दिया भाई। और विकास का स्थान नीचे से कितना बोल दिया, 15वां बोल दिया। और दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 7 बच्चे बैठे हुए हैं। आपसे क्या पूछा है, कक्षा में कुल बच्चों की संख्या क्या है। देखिए 2 आंसर आएंगे, एक तो हमारे पास बिना ओवरलैप किया जाएगा, एक आंसर आएगा हमारे पास ओवरलैप करके आएगा। अगर बिना ओवरलैप की बात करें तो हमारे पास आंसर होना चाहिए 28 + 7 प्लस में 15। 15 और 7 कितने होते हैं, 22। 22 और 28 कितने होते हैं बेटा, यहाँ पर 22 और 28 होते हैं कितने, 50 होते हैं, ठीक है। 22 और 28 कितने होंगे, यहाँ पर 50 हो जाएंगे ना, 50 हो जाएंगे। लेकिन 50 तो ऑप्शन नहीं दिया था मैंने, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया था। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ओवरलैप का क्वेश्चन था। और ओवरलैप के क्वेश्चन में ध्यान रखना क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इन दोनों को क्या करो, जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। 28 और 15 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 28 और 15 हो जाएगा 43। और बीच में कितने हैं, 7। 7 में 2 और बढ़ा देना, 7 और 2 कितने हो गए, 9। इसमें से भाई 9 माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा 43 में से जब आप 9 माइनस करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 34 आंसर आ जाएगा। यही हमारा मिनिमम आंसर होगा, यानी कम से कम इतने बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी सीरीज। हाँ 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, 34 आंसर आएगा भाई इसका। तो ये जितने भी मैंने आपको 1 वीक के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए थे, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए थे, उनका मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिया है। अब आपके मंडे से जो और मैथ की क्वेश्चन सीरीज में डाल रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट संडे को मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और पढ़ते रहो, ठीक है। तब